हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये लास्ट वीडियो है क्योंकि ये बाल कृष्ण भट्ट के बारे में ये ऑब्जेक्टिव है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बुक से पूरा निचोड़ करके हम निकाल करके लाए हैं क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें एकदम टॉप टॉप क्लास का जो ऑब्जेक्टिव निकाल करके लाए हैं। क्योंकि इसके अलावा जो है अलग से कहीं नहीं पूछी जाएगी। अगर इस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो बस इतना ही में से पूछा जाएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं पूछा जाएगा। और एक एक क्वेश्चन जो है एकदम टॉप क्लास के है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और अपने दोस्तों में स्काई मिशन बोर्ड को शेयर जरूर करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव है, देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। बातचीत, बातचीत चैप्टर है और बातचीत क्या है बाबू? ये निबंध है। क्या है बाबू? निबंध। निबंध है। क्या है बाबू? निबंध। क्या है? निबंध है। याद रखिएगा बातचीत जो है निबंध है। ये लिखा हुआ किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का। देखेंगे बाबू ये किसका लिखा हुआ है? बालकृष्ण भट्ट का। चीज को याद रखेंगे, किसका लिखा हुआ है? बालकृष्ण भट्ट का। देखिए बालकृष्ण भट्ट का इधर हम बहुत ही मन से या दिल से हमने बनाया है। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है उनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को ये इनका जन्म हुआ था। देखिए इस साइड इनका हम जो है क्या कर दिए? निर्धन दे दिए, यानी 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनका क्या हुआ था बाबू? निर्धन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान देंगे और ध्यान के साथ साथ जो है इसको क्या करेंगे कि बनाने का प्रयास करेंगे और याद रखेंगे इनका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1914 ईस्वी में। याद रखेंगे। चलिए हम लोग इनका फिर निवास स्थान देखते बाबू। इनका निवास स्थान यानी इनका जो है जन्म हुआ था वही निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का है बाबू। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं एक एक करके। देखें क्या है से अशिक्षित लोगों की बातचीत का क्या कहते हैं? यानी अशिक्षित लोग जो होते हैं, एगो शिक्षित लोग होते हैं, एगो अशिक्षित लोग होते हैं। अशिक्षित लोग जो बातचीत करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो अशिक्षित लोग तो शिक्षा के बारे में बात करेगा नहीं, तो सीधा सी बात है आपका आंसर हो गया ए यानी बतकही। क्या होगा आंसर? बतकही। आंसर इज राइट, बतकही। क्योंकि अशिक्षित लोग है ना बाबू, शिक्षित लोग थोड़ी है, अशिक्षित लोग है, इसलिए कौन सा बात करेगा? बतकही। क्या करेंगे? बतकही। चलिए अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए बालकृष्ण भट्ट की निधन कब हुआ था? तो बाबू इनका बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था यानी मृत्यु कब हुआ था? तो ध्यान से सुनेंगे। 20 तारीख 7वां महीना और 2014। याद रखिएगा 2000 सॉरी 2000 नहीं 1914। क्या है बाबू? 1914। 1914 आंसर इज राइट। कितना होगा? याद रखेंगे 20 7वां महीना 1914 ईस्वी। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्या है? गद्य का विकास किस काल में हुआ था? गद्य का विकास किस काल में हुआ था? तो बाबू याद रखेंगे गद्य का विकास जो है ये आदि काल नहीं बाबू, इसमें नहीं हुआ था। रीति काल ये भी नहीं हुआ था, यानी भक्ति काल इसमें भी नहीं हुआ था। तो यानी आंसर इज राइट, डी होगा। क्या होगा? आधुनिक काल में हुआ था। किस काल में हुआ था बाबू? आधुनिक काल में हुआ था। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको देखिए भट्ट जी शॉर्ट में कहते हैं। क्या है? बालकृष्ण भट्ट को हम भट्ट जी बोलेंगे। देखिए शॉर्ट में भट्ट जी को किसने अंग्रेजी 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 साहित्य के एडिशन और स्टील का श्रेणी में रखा है? किसने जो है एडिशन और स्टील का श्रेणी में रखा है? तो देखिए वो कौन व्यक्ति है? देखिए कौन सा व्यक्ति है? तो सी, आंसर इज राइट, सी, रामचंद्र शुक्ल। कौन है बाबू? रामचंद्र शुक्ल। याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल जो है भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। किसमें रखा है?
याद रखिएगा कौन सा श्रेणी में रखा है, से याद रखिएगा एडिशन और स्टील के श्रेणी में भट्ट जी को रखा था रामचंद्र शुक्ल। बाबू इसको याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार या रचनाकार थे। तो देखिए बाबू ये बाल कृष्ण भट्ट जो थे किस युग के निबंधकार थे और क्या है रचनाकार थे। तो आप लोगों को तो पता है कि कौन सा है, हम आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे। इसका आंसर इज राइट होगा बी, जो भारतेंदु युग के। कौन युग के थे बाबू, भारतेंदु युग के, याद रखेंगे। कौन युग के थे, भारतेंदु युग के थे, याद रखेंगे भारतेंदु युग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, हम आपको सारांश में बताए थे कि खुद से अवाक होकर के जो इंसान अपने से बात करता, खुद वैसा शक्ति अंदर खुद को पैदा करता है जो खुद से बात कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, वाक शक्ति कहते हैं, अवाक शक्ति। तो ये देखिए इसका आंसर इज राइट, डी होगा। क्या होगा, यानी अवाक होकर के अपने से बात करना, यानी अवाक होकर के अपने से बात करना ही क्या कहलाएगा, वाक शक्ति, यानी यही जो है आपका आंसर इज राइट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, संवाद से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी संवाद जो है से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मीयता। क्या है, अमीयता, अमीयता, याद रखेंगे अमीयता जो है यह आंसर इज राइट होगा। इस चीज को याद रखेंगे, संवाद से इस चीज को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं क्या है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था। तो बाबू हम उस दिन आपको बताए थे, वह फर्स्ट अगर आप लोग नहीं देखे तो उसमें देखेंगे मानसिक पत्र में, तो हिंदी प्रदीप्त नामक, कौन सा बाबू, आंसर इज राइट होगा हिंदी, याद रखेंगे हिंदी प्रदीप्त, हिंदी प्रदीप्त नामक जो पत्र है यही ने उन्होंने निकाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हम आपको बताए थे, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखेंगे संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए बाबू इसमें श्रीनिवास का है, श्रीनिवास दास, याद रखेंगे आंसर इज राइट क्या होगा, श्रीनिवास दास, याद रखेंगे आंसर इज राइट होगा श्रीनिवास दास। ये जो है इन्होंने यही जो है लिखे थे श्रीनिवास दास, कौन सी, संयोगिता स्वयंवर, याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, यानी आपको फिर से हम कह रहे हैं कि स्काई मिशन बोर्ड के साथ आप जरूर जुड़े और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन वही पढ़ाया जा रहा है जो कि एग्जाम में आएगा। अगर ना आए तो हमें बताइएगा, क्योंकि 100% टकराने की फुल गारंटी हम देते हैं, लिख कर भी देंगे, इसलिए आप लोग घबराए नहीं और एग्जाम देकर के आएंगे और मिलाएंगे, पूरे के पूरे एकदम सेम टू सेम मिलेगा क्वेश्चन, याद रखेंगे। चलिए देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। बाबू क्या करा, नहीं है, तो देखिए 100 अजान एक सुजान, ये तो लिखा हुआ है किसका, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। अब देखिए नूतन ब्रह्मचारी, ये भी तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। फिर आपको क्या करा है, शिशुपाल वध, ये भी तो बाल कृष्ण भट्ट लिखे हुए शिशुपाल वध। यार बाबू कौन नहीं लिखा हुआ था, ये आंसर इज राइट डी होगा, यानी प्रभावती, ये जो है नहीं लिखा हुआ है, आंसर इज राइट क्या होगा, डी होगा, ये बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर रहा, और 11 नंबर देखेंगे, देखिए क्या है से बाबू, कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की लिखी हुई है, मतलब इनके लिखी हुई, तो आपको सबको पता है कि बाबू आंसर इज राइट होगा रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, याद रखेंगे रेल का विकट खेल, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है बाबू, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर है, देखेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं, यानी बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के साहित्यकार है। तो देखेंगे कि यह जो थे द्विवेदी युग नहीं बाबा, प्रेमचंद्र युग नहीं बाबा, अब देखेंगे भारतेंदु युग, तो हाँ बाबा ये भारतेंदु युग के कवि थे। कौन युग के कवि थे, भारतेंदु युग, याद रखेंगे कौन युग के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे कौन, बाल कृष्ण भट्ट, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है से, देखिए बातचीत
किस विधा की रचनाकार है। मतलब कहने का मतलब बातचीत जो है ना बाबू, ध्यान से देखिए, बातचीत किस विधा की रचना है, किस विधा, विधा मतलब हम बाबू बताए ना कि ये क्या है, सीधा सी बात जान लीजिए ना, निबंध है। क्या है? निबंध। तो यही ना विधा का मतलब निबंध। बाबू यहाँ देखो, यहाँ कहाँ निबंध है, तो आंसर इज डी, यानी आंसर इज राइट हो जाएगा डी। क्या होगा बाबू? आंसर इज राइट डी। क्या है? निबंध तो है, सीधा सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग के सामने ला रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, और हम आपको ये क्वेश्चन जो है बताए भी थे। क्या है कि हम आपको ये क्वेश्चन बताए थे, ये जब सारांश पढ़ाए थे तो सारांश के बगल में हम यहाँ पर लिखे थे, आप लोगों को पता होगा। ये देखिए रोबिन्सन, देखिए रोबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। यानी रोबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष के उपरांत के मतलब किसके मुख से एक बात सुनी थी, तो आंसर इज राइट होगा बाबू इसका फ्राइड। देखेंगे क्या है, फ्राइडे। क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे यानी फ्राइडे के मुख से यही बात सुनी थी कि मानव का मुख जो 16 वर्ष तक के प्रांत में नहीं देखा गया था। आंसर इज राइट होगा बाबू ए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्या है। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अरे बाबू बातचीत के निबंधकार कौन है रे, पता है ना, तोरा नहीं पता कि बाल कृष्ण अथी, देखिए था क्या है, बाल कृष्ण भट्ट तो ही है आंसर, आंसर इज राइट क्या होगा, बाल कृष्ण भट्ट। ये कौन है? जयप्रकाश नारायण। ये हो सकता है नहीं ना, नावर सिंह भी नहीं। अब बातचीत के आंसर ना जानता कि बाल कृष्ण भट्ट, बा से बाल कृष्ण भट्ट, बातचीत और बाल कृष्ण भट्ट दोनों तो सेम है, कहाँ कोई भारी है, एकदम इजी है, इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्या है। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना बतलाना चाहते हैं। यानी बाबू तुम सोच कर देखो, बात कृष्ण भट्ट जो उन्होंने एक निबंध लिखा था, उससे बात करने की क्या शैली बताना चाहते हैं। देखिए बातचीत करने का शैली, हाँ बाबा यही तो आंसर होगा, आंसर इज राइट ए होगा, क्योंकि बातचीत करने का उन्होंने शैली बताया था और बता रहे थे शैली। बाबू बातचीत कैसे किया जाता है, यानी वो तो ऐसा तरीका बताते खुद से, यानी अपने आप से बात करने का तरीका बताते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया। किस स्कूल में बाबू अध्यापन किया, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रयाग के मिशन स्कूल में। आंसर इज राइट बाबू क्या होगा, प्रयाग के मिशन स्कूल में उन्होंने अध्यापन किया था। आंसर इज राइट ए होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए कितना मजा आता होगा आपको, जब हम बताए थे, आपको बताया ना बाबू, ये वीडियो आपको देख लेने के बाद किसी और का वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यहाँ से, इसके अलावा अलग से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। 100% हम दवा के साथ बोल रहे हैं, हम फिर बोल रहे हैं एकदम इस चीज को। ये वीडियो रहेगी, ये वीडियो हम पूरा हिंदी पढ़ाएंगे, ये वीडियो भी रहेगी, आप लोग देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या है ऐसे, निम्नलिखित में से बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बाबू आपको बताया गया था निवास स्थान पता होना चाहिए, आंसर इज राइट होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहा बाबू आंसर, यानी आंसर क्या होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इनका जो है निवास स्थान है। कौन सा स्थान है बाबू, निवास स्थान, वहीं पर ना इनका निवास हुआ था। निवास स्थान कहाँ है बाबू, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 19 नंबर। देखेंगे इनमें से कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो बाबू इनमें से कौन सा ऐसा है जो उपन्यास है, किसके द्वारा रचा गया है, लिखा गया उपन्यास जो है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। तो बाबू कौन सा हो सकता है, आप अपने से सोचिए ना। सिंपल में अगर चारों ऑप्शन पढ़िएगा, गोदान तो ये बाबू नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा, फिर अपने आप ये भी नहीं होगा। अब आंसर इज राइट होगा 100 अजान एक सुजान, ये बड़ा फेमस है, याद रखिएगा, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये आपका आंसर इज राइट होगा, यही याद रखिएगा। क्या है, आंसर इज राइट, याद रखेंगे, यही है 100 अजान एक सुजान, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके न होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है बाबू, तो ध्यान से देखेंगे, किसके न होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है, याद रखेंगे। सबसे पहले आंसर इज राइट इसका क्या होगा, देखिए तो आपको पता है
सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। गूंगी ये मतलब यानी वाक, या नहीं समझ रहा है, वाक शक्ति के। आंसर इज राइट क्या होगा बाबू? आंसर इज राइट सी। क्या होगा? आंसर इज राइट सी, यानी वाक शक्ति, याद रखेंगे। इसी से ना सृष्टि क्या है? गूंगी प्रतीत होगी। गूंगी प्रतीत इसी से होगी, याद रखिएगा। आंसर इज राइट सी है, वाक शक्ति। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर। देखते हैं क्या है 21 नंबर। देखिए देखिए सबसे पहले बताया गया है कि देखिए एडिशन, यानी एडिशन, ये गलती लिख दिया गया है टाइपिंग में। एडिशन न होना चाहिए, क लिख दिया है एडिशन। क्या होना चाहिए? न। एडिशन। एडिशन एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? असल बातचीत बाबू हम बताए ना, दिल खोल के बात करता है दूगो लइकवा, तो कुंची कय गो? तो दूगो। फेवरेट दोस्त होता है, तो आंसर इज राइट क्या होगा बाबू? सी होगा, यानी दो व्यक्तियों के साथ। क्या होगा? दो व्यक्तियों के साथ या दो दोस्त जो है असल बातचीत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? देखिए बाबू, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ये हम आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे और सारांश में भी बताए थे। तो बाबू आपका आंसर इज राइट होगा, वेन जॉनसन। किसने कहा था? वेन जॉनसन, याद रखेंगे। किसने बोला था? वेन जॉनसन। ये जो है ये बात बोले थे वेन जॉनसन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 23 नंबर। रॉबिन्सन क्रूसो को, यानी रॉबिन्सन क्रूसो जो है, यहाँ तो मिस्टेक है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? बबुआ हम आपको उधर बताए थे सारांश में, 16 वर्ष। कितने वर्ष? 16 वर्ष। आंसर इज राइट क्या होगा? 16 वर्ष। कितने वर्ष हुआ? 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष जो है नहीं दिखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 24 नंबर। क्या बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से जो है मन किस प्रकार का हो जाता है? तो सीधा सी बात है, अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो मन क्या हो जाएगा? एकदम सीधा बात है, हल्का। क्या हो जाएगा? तो आंसर इज राइट होगा बाबू, हल्का और स्वच्छ। क्या हो जाएगा? हल्का और स्वच्छ। आंसर इज राइट, याद रखेंगे, हल्का और स्वच्छ। आंसर इज राइट। देखेंगे हल्का और स्वच्छ हो जाता है बातचीत करने के बाद। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? यानी नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? याद रखेंगे बाबू, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। तो पता है कि नाटक जब प्रारंभ होता है, चाहे आप लोग नहीं देखे गौवा में, कोई भी चीज नाटक हो चाहे कोई चीज हो, प्रारंभ होने से पहले क्या होता है? आरती होता है। क्या होता है बाबू? आरती होता है। तो आंसर इसमें देखिए आरती कहाँ है? बी में। आंसर इज राइट, याद रखेंगे। कौन सी होगा? आरती, याद रखेंगे, आरती होगा। क्या है न कहता है आरती वाला, तो अब तो सुने होंगे। चलिए तो आरती, आंसर क्या होता है? आरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्या है। भट्ट जी हिंदी साहित्य की किस विधा के महान रचनाकार थे? किस विधा के महान रचनाकार थे? तो बाबू देखो, आलोचना, तो हाँ बाबू इस ये विधा के थे। उपन्यास, हाँ ये भी विधा के थे। नाटक, ये भी विधा के थे। आंसर इज राइट, इनमें से सभी, याद रखेंगे। आंसर इज राइट, इनमें से सभी होगा, याद रखेंगे बाबू। ये भट्ट जी जो थे ये यही विधा के थे, यानी तीनों विधा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 27 नंबर है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बाबू? तो आपको पता होना चाहिए कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो देखेंगे बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो पता है कि 23 जून 1844 होना चाहिए ना बाबू। है ये आंसर, ये गलत है बाबू। आंसर इज राइट, ये है बी है, ये है 44। देखिए यही होता है, बच्चा यहीं पर मिस्टेक करता है बाबू। देखो ध्यान से, हमने अभी क्या ये यहाँ पर ये यहीं पर बच्चा जो है पढ़ता उड़ता नहीं, डायरेक्ट जो है मार देता है, यहीं पर गलती होता है। याद रखेंगे 23 जून 1844 ईस्वी में, याद रखेंगे। यही वन मिस्टेक का गेम ओवर,
ऑब्जेक्टिव नंबर है, याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से मिस्टेक होता है। इस चीज को याद रखेंगे। आंसर इज राइट क्या होगा आपका पता होना चाहिए। आंसर इज राइट ये होगा। चलिए आंसर इज राइट ये ध्यान से रखेंगे, यही बात है। क्या है 23 जून 1844 ईस्वी में, याद रखेंगे 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। फिर से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। बाबू नहीं की बात बोल रहा है, कौन सी रचना नहीं है बाल कृष्ण भट्ट का। तो देखिए बाबू कौन सा, तो नूतन ब्रह्मचारी है रे बाबा, सद्भाव का भाव है रे बाबा, 100 अजान एक सुजान है रे बाबा, परीक्षा गुरु नहीं है रे बाबा। यही तो पूछ रहा है नहीं होने का। आंसर इज राइट डी, आंसर इज राइट डी, याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, जस्ट आपके सामने ये रहा। देखिए कितना अच्छा है, देखेंगे संयोगिता स्वयंवर रचना। रे बबुआ केकर रचना आई रे, अभी थोड़ा देर पहले ना बताए थे कि श्रीनिवास दास जी का, श्रीनिवास दास जी का, श्रीनिवास दास जी का आंसर इज राइट। आपको थोड़ा ही देर पहले बताए थे 29 नंबर क्वेश्चन। ये एक और क्वेश्चन इसमें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो बबुआ इसमें देखिए कौन सी है, तो आंसर इज राइट ए है। क्या है बबुआ, आंसर इज राइट ए है, क्योंकि रेल का विकट खेल। आंसर इज राइट, रेल का विकट खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बबुआ, रेल का विकट खेल किसकी रचना है। तो पता है बबुआ बाल कृष्ण भट्ट का, याद रखिएगा। कितना इजी इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहा आपका 31, यानी सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कितना मजा आ रहा है, जो हमने पढ़ाया उसी से हम रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, और इसके अलावा भी नहीं पूछा जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे और ध्यान से देखिए क्या है, बाल कृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के थे, मतलब स्वभाव के व्यक्ति थे। मतलब बाल कृष्ण भट्ट जो थे कैसे स्वभाव के व्यक्ति से, स्वभाव जानता है ना, मतलब शुद्धा थे कि बदमाश थे कि ले गरिहंडा थे, क्या करते थे, ये सब पता होना चाहिए बाबू। तो देखिए क्या थे, तो सबसे पहले जानिए कि उदार, कौन सी थे, स्वभाव के, उदार स्वभाव के थे। आंसर इज राइट, याद रखेंगे, उदार, उदार स्वभाव के थे भट्ट जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखते हैं। भट्ट जी के हिंदी साहित्य को क्या दिया, मतलब भट्ट जी जो है हिंदी साहित्य को क्या दिया, तो पता होना चाहिए बाबू। देखिए नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया था कौन, तो यही आंसर इज राइट है, याद रखिएगा बाबू, आंसर इज राइट। यही ये जो है बाल कृष्ण भट्ट ने दिया था, इस चीज को याद रखेंगे, यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 34 नंबर। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, तो यह जो है यह किसका मत है। बाबू यह मत किसका है, आपको पता होना चाहिए, एडिसन चाचा का। किसका मत है, एडिसन का। किसका मत है, एडिसन का। आंसर इज राइट ए, क्या होगा बाबू, एडिसन का। किसका है, एडिसन का। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 35 नंबर, कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार थे, इसमें से देखिए आदि काल का, नहीं बाबू गलत है आंसर। रीति काल का, नहीं बाबू गलत है। भक्ति काल का, नहीं बाबू गलत है। आंसर इज राइट, आधुनिक काल का। कौन काल का था बाबू, आधुनिक काल का। तो देखिए आधुनिक काल का था। देखिए आपको बहुत मजा आया होगा। ये 35 ऑब्जेक्टिव हम लोग ने किए हैं और हम लोग करते जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं फिर से बाबू, अगर हिंदी में आपको लाना है 97+ तो आप स्काई मिशन बोर्ड के साथ जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। स्काई मिशन बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप लोग मेहनत कीजिएगा, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लाइएगा। बहुत ही शिक्षा के मामले में बहुत ही उभर कर आ रहा है, इसलिए आप लोग इस स्काई मिशन बोर्ड को जरूर से जरूर सपोर्ट करें और अपने दोस्त के पास भेजें, क्योंकि 97+ लाना है और हिंदी में अगर 97+ लाना है तो अपने स्काई मिशन बोर्ड के साथ जरूर जुड़े और अपने दोस्त को भी बताए। ऐसा नहीं कि अपने दोस्त से जलन कीजिए, अपने दोस्त को भी बताए और अच्छा से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाए। चलिए यही बात पर मेरा जो है ये समाप्त हो रही है और इस चीज को ध्यान रखेंगे।